इसमें हमने ये भी देखा कि जो वाहिद शहीद थे निशाने हैदर, मेजर अजीज भट्टी शहीद, उन्होंने जिस तरीके से 110 सिपाहियों के साथ सिर्फ 10 घंटे तक उन्होंने जिस तरह दुश्मन को रोक के रखा, ये भी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं। जी, वो 10 घंटे वाली जो स्टोरी है वो मेजर शफकत बलोच की है, जो के साथ थे। बिल्कुल जी, 7 से 8 दिन उन्होंने रोका था। तो वो तो डियारा ट्रेन के ऊपर मेजर शफकत बलोच ने रोका था। अगेन वो टेक्स्ट बुक दिफा था और उसको जनरल अयूब ने मैं सबको कहा था कि अगर आप 2 घंटे इंडियंस को रोक लें लाहौर की तरफ बढ़ते हुए तो बाकी हम लाहौर को बचा लेंगे। तो 2 घंटे के छोड़ उन्होंने 8 से 10 घंटे इंडियंस की पूरी जो बढ़ती हुई अफवाज थी, 3 डिवीजन की फोर्सेस को उनको रोका था और उनके पास ट्रुप्स थे सिर्फ 70 से 80। जहां तक मेजर राजा अजीज भट्टी का ताल्लुक है, उन्होंने बरकी के महाज पर जब एक बीआरबी केनाल है, एक नहर है जो कि इंडिया अगर वागा की तरफ से है तो तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद लाहौर की जानिब आए तो बीआरबी एक केनाल है, उसके ऊपर उन्होंने दिफा लिया था और 10 दिन तक इंडिया के पूरी एक डिवीजन फोर्स को रोका था 120 जवानों के साथ। और उसकी वजह क्या थी कि मेजर राजा अजीज भट्टी खुद आगे बढ़ बढ़ कर हमले करते थे। 8 से 10 दिन तक वो सोए नहीं थे और मैं समझता हूँ कि राजा अजीज भट्टी की लाजवाल जो कुर्बानी है, जो कि खुद एक आम गोली से वो शहीद नहीं हुए थे, टैंक का गोला उनको लगा था बिकॉज वो कंधे पर लगा था जिससे वो जख्मी हो गए थे। जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं इसमें अहमद सईद साहब, मैं जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं या वाकयात सुनते हैं उसमें हमारा जज्बा भी बड़ा ताज़ा हो जाता है कि आप ये देखिए कि हर शख्स उस वक्त जिम्मेदार था, हर शहरी मुजाहिद था। ये पूरे पाकिस्तानी ये जो वतन है ना, ये कौम की तरह नजर आ रहे थे। किस तरह से आपने देखा, गुलकार किया, अदाकार किया, हर एक ने अपने अपने तय इंडिविजुअली हौसला बढ़ाने के लिए अपने फौजियों का, अपने जवानों का जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है ना, काबिल फरामोश है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, फौज अपनी अवाम के बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। उस वक्त का जो जज्बा था वो अगेन फिर मैं कहूँ कि जितनी कहानियां मैंने 1986 में कमीशन लिया था, तो 86 से लेके अब तक जब मैं पिछले साल रिटायर हुआ तो हम 65 की वॉर और 71 की वॉर में ज्यादा बहादुरी की दास्तानें हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम कुछ मार खा गए 71 के अंदर। 65 वॉर और 71 वॉर के जो शोहदा हैं और गाजी हैं, उनकी बहादुरी की लाजवान दास्तानें पढ़ते हुए मोटिवेट होते रहे और हम इस बात पे कि अवाम हमारे साथ है और हम पीछे मुड़ के देखते थे तो अवाम बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है। तो फौजें लड़ती अपनी अवाम के बलबूते के ऊपर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसका 65 वॉर के अंदर जिस तरह के नूरजहां साहिबा के उन्होंने गाने तराने गाए थे इस तरह के कि जिसमें रेडियो के ऊपर वो चलते थे तो नारा तकबीर के साथ लगता था कि पीछे हमारी माएँ बहनें और भाइयों की सपोर्ट है और हम आगे जाके अपने आगे बढ़ के शहादत को गले लगाते थे। अब भी माहौल वैसे ही है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर खुदा न खास्ता कुछ इस किस्म के इंप्रेशन आता है कि अब शायद कुछ डिवाइड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब भी कोई इंडिया इसकी तरफ आंख उठा के तो देखे पाकिस्तान की जानिब, अगर कुछ भी इंडिया ने एडवेंचर अब भी किया तो 65 वॉर्स के मुकाबले में ज्यादा कौम और फौज को जब मुत्तहिद पाएगा, क्योंकि अब हम 65% तो यूथ है जो कि लड़ने मरने और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम एक रेजिलिएंट कौम है। इंडिया भूल में है कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत अगर खुदा ना खास्ता कोई दरार डालना चाहता तो आके टेस्ट करे कि कोई दरार है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान, आए आगे बढ़ के देखे तो सही, मुंह की ना खाई तो बात हुई। बिल्कुल आपने ठीक कहा और ये हमारा जज्बा ईमानी है कि हमारी जो फौज है उसमें शहादत का जज्बा, इसी से दुश्मन डरता है। आप देखिए ना अहमद सईद साहब कि अगर एक फैमिली में कोई शहीद होता है तो अपने दूसरे बेटे को भेजने के लिए भी माँ बाप तैयार होते हैं, फख्र महसूस करते हैं। इसी जज्बे से दुश्मन डरता भी और यही वजह है कि हमारी जो फौज है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, शहीद होना तो एक किस्म का क्रेडिट है। मैं जब 86 में मैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जब गया था तो हमारी वहाँ बटालियन मैस है, उस बटालियन मैस के कॉरिडोर्स के अंदर में एक रोल ऑफ ऑनर्स लगी हुई है जिसमें मुख्तलिफ शोहदा के हंड्रेड्स ऑफ नाम लिखे हुए हैं, उन तमाम शोहदा अफसर के जो पीएमए से पास आउट हुए और शहीद हुए। तो हम उनको एज कैडेट देखा करते थे, पढ़ा करते थे नॉमिनल रोल को, रोल ऑफ ऑनर को, और मैं नहीं समझता कि एक सिंगल भी कैडेट ऐसा होता होगा जो ये ना दिल में ख्वाहिश रखता हो कि हमारा नाम भी इस बटालियन मैस की जो रोल ऑफ ऑनर्स हैं इस बोर्ड पे मेरा नाम भी होना चाहिए। ऐसे भी शोहदा के नाम थे सेकंड लेफ्टिनेंट्स के जो 2 दिन पहले पास आउट हुए और सीधा 65 वॉर के अंदर गए और वहां पे उन्होंने
अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो पाकिस्तानी फौज जो है अपने शोधा की वजह से पहचानी जाती है। हमारी जो पाकिस्तान आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन्स हैं या जो कंपनीज हैं या बटालियंस हैं, जिस यूनिट के अंदर ज़्यादा शहीदों की एक तादाद है, उस यूनिट को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। जब हम पास आउट होने लगते हैं और हमें यूनिट्स की चॉइस का बोला जाता है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, तो कैडेट्स का ख्वाहिश होती है कि राजा अजीज भट्टी की जो है यूनिट में जाएं, मेजर शबीर शरीफ की यूनिट में जाएं, मेजर अकरम की यूनिट में जाएं। इसी तरह जो बिल्कुल, ये वो रिस्पेक्ट है, ये वो मोहब्बत है। फिर उसके बाद डिसिप्लिन तो आपको पता है, ये तो खासा है हमारी फौज का। तो क्या ही बात है, अल्लाह करे इसी तरह जो हमारे जवान हैं वो अपने मुल्क की खिदमत करते रहें। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यादें बड़ी बेहतरीन आपने जो है वो शेयर की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।